नमस्कार दोस्तों। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने सीटेट 10+2 लेवल की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10+2 लेवल की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सीटेट एग्जाम कराने जा रही है, जो कि अगर इस फॉर्म को जो फिल करने की डेट है वो है 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से इस फॉर्म को ओपन कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर है। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 1 अक्टूबर दी गई है। वहीं एग्जाम डेट जो आ गई है वो है 23 से 26 अक्टूबर तक एग्जाम कराने की संभावना है। ठीक, यहाँ पे डेट यहाँ पे दे दी गई है। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपए, और ओबीसी एनसीएल के लिए 400 रुपए है, एससी एसटी के लिए 400 रुपए, करेक्शन 6 चार्ज के लिए, यानी कि अगर आप दोबारा से करेक्ट करते हैं, ठीक, जो अभी ओपन होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे 300 रुपए है, यहाँ पे गिवन है। ठीक, ना अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल की और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल की। ठीक, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर एज राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सीटेट सीनियर सेकेंडरी लेवल रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक, देखिए राजस्थान सीटेट 10+2 लेवल की है। यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट नेम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेबल है, फॉरेस्टर है, जमादार ग्रेड 2 है, और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क ग्रेड है, जूनियर असिस्टेंट है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम है। यहाँ पे आपके पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ। ठीक है, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप बात करेंगे और भी आगे कि क्या सिलेबस है, क्या पूरा नोटिफिकेशन है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इनका सिलेबस की बात की जाए तो आपके पास पूरा इनका जो राजस्थान का है, जैसे कि इतिहास, कला, संस्कृति, और भारत एवं पूरा भूगोल राजस्थान का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक, एवरीडे साइंस यहाँ पे, जनरल इंग्लिश आपका आना है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। सारा यहाँ पे आपको सिलेबस यहाँ पे गिवन है। ठीक, ये यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 घंटे का समय होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और कुल अंक कितने होंगे 300, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी क्या है, नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं लिखा है यहाँ पे एकदम से। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास सिलेबस के बारे में। ठीक, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में पूरा। ठीक, क्या क्या यहाँ पूछा जा सकता है, भारत एवं के भूगोल के बारे में पूरा क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान का विशेष बल के साथ जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो पूछा जा सकता है। वहीं पे आपके पास इंग्लिश इंग्लिश भी होनी चाहिए, और एवरीडे साइंस जैसे कि हो गया कि चेंज कैसे होता है, फिजिकल केमिकल चेंज, एनवायरमेंटल स्टडी, बायोकेमिकल साइकिल, बायो पेशेंट्स, ब्लड ग्रुप, क्या पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए विदेश साइंस के बारे में। ठीक, ना उसके बाद ही आपके पास इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे लैंग्वेज आप कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक, लैंग्वेज के बारे में जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम, सब कुछ, विशेषताएं, क्रिया, सब आपके पास आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करें, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश नॉलेज में आपके पास वॉइस, टेंसन, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लेटर राइटिंग, ऑफिशियल डीएम, ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस, पूरा ओवरऑल जो इंग्लिश का है सिलेबस यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक, टेंसेस पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस होनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता होना चाहिए, यूज ऑफ आर्टिकल कैसे करते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन कैसे करते हैं, वो सब पता होना चाहिए। कंप्यूटर जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या होना चाहिए आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सारे, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। एमएस ऑफिस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा सबसे एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल जो पूरा नोटिफिकेशन है उसका क्या है। ठीक, यहाँ पे ओवरऑल फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे ग्रेड के साथ पद के हिसाब से यहाँ पे आपको चयन है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं एज एंड रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक, कितना आपको एज रजिस्ट्रेशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी जो वर्ग जैसे कि ओबीसी, एससी एसटी के लिए इनको 4 साल या 10 साल यहाँ पे छूट भी दी जाती है। ठीक, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज एंड रजिस्ट्रेशन, बट आपको एक्स्ट्रा एज एंड रजिस्ट्रेशन भी आपको दिया जा सकता है। ठीक, जो इनका रूल्स है उनके हिसाब से। ठीक, नाउ अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे देखो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 1 तारीख को, 1 सितंबर को। आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक, इनकी वेबसाइट अगर ओपन होगी राजस्थान की। ठीक, राजस्थान की यहाँ बोर्ड जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, और यहाँ पे आप जैसे कि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। ठीक, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, ओवरऑल जो सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक, और जिस तरह ऑप्शन है यहाँ पे ओनली फॉर रेसिडेंट ऑफ स्टेट, राजस्थान स्टेट। ठीक, जो राजस्थान से जन आधार आपके पास होगा तो उससे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक,
और बाकी सिटीजन के लिए जो बाकी राजस्थान से नहीं है वो यहाँ गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे सिटीजन्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए आपके पास एक आ जाएगी आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक, यूजर नेम आ जाएगा और एक आईडी आ जाएगी, ठीक, और पासवर्ड लॉगिन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन आप फोटो वोटो अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं, तब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। ये बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पे आई हुई है, ठीक। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, जो लोग राजस्थान के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन।